समय मुगलों का बहुत परेशान करते थे, विग्रहों को फोड़ते थे, तो इन विग्रहों को शिफ्ट किया गया। तो उसमें से राधा मदन मोहन है, वो करौली में आ गए, राजस्थान करौली में आ गए। तो करौली में अभी भी वहां पर स्थित है और वहां पर उनकी बड़ी अच्छी से सेवा चल रही है। तो वहां पर एक भक्त थे, उनका नाम था काले खां, बड़े संत। तो उनकी शादी हुई थी और उनको पत्नी मिली थी जो बहुत कर्कश थी। उसकी पत्नी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी उससे। तो इसका एक लाभ ये हुआ कि वो घर में थोड़ा कम रहा करते थे, तो वो ज्यादा बाहर रहा करते। तो कहाँ रहेंगे फिर? तो ये मदन मोहन मंदिर के आजू बाजू में सेवा किया करते थे और ज्यादा समय उनका वहां पर जाने लगा। झाड़ू मारेंगे, बुहारेंगे, साफ सफाई करेंगे, पोछा मारेंगे, मंदिरों को फूल ला कर देंगे, माला बनाएंगे, भगवान का दर्शन करते रहेंगे, आने जाने वाले लोग हैं उनकी सेवा करेंगे। यही उनका दिन भर का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन ये करते 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 उनके मन में राधा मदन मोहन जी की विशेष अनुकंपा हुई वैष्णव की सेवा से, और उनके हृदय में भक्ति का अंकुर फूटने लगा। और जब भक्ति का अंकुर फूटने लगा तो उनके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो भी विकसित होने लगा, और इसलिए सेवा में उनको और आनंद आने लगा। देखो ये स्टेजेस, देखो ये हर जगह आपको यही दिखाई दे कि स्ट्रगल है शुरू में, भक्ति फिर भी कर रहा है, और भक्ति कर रहा है तो भगवान के प्रति उसकी अनुरक्ति बढ़ रही है, और अनुरक्ति जैसी बढ़ती जाएगी उसको आनंद आते रहेगा। और ऐसा जिसके हृदय में भगवान की सेवा में आनंद आते रहेगा वो दूसरों के प्रति उसका व्यवहार बड़ा प्लीजिंग हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर से खुश था। वो अंदर इतना खुश रहते थे। काले खां पत्नी और ज्यादा ताना मारा करती थी, दिन भर उधर पड़ा रहता था। तो इसके कारण क्या हुआ, बख्शीश उनको क्या मिला फिर? एक तो घर से, फिर आजू बाजू के समाज से, कि क्या दिन भर उधर पड़ा रहता है। दूसरा ऊपर से काले खां मतलब मुसलमान है, तो उनके बिरादरी समाज के लोग हैं वो तो उनको गाली देते थे, और क्या कहते, पुकारते थे काफिर, ये तो काफिर है, अपने भगवान को छोड़ के इस भगवान का पालन कर रहा है। उसको गालियां बकते थे, उसको अपने समाज में धुतकारते थे, उसको लेते नहीं थे अपने समाज में। ऐसा चलता था। फिर उनको ताना भी मारते थे कि परिवार की तरफ ध्यान नहीं है, उनको कोई संतान भी थी नहीं, परिवार की तरफ ध्यान नहीं है, तो और उसको ताना मारते थे। लेकिन मदन मोहन की कृपा से उनको पुत्र हुआ, तो बाकी के लोगों का मुंह थोड़ा बंद हो गया, क्योंकि बच्चे ज्यादा होना चाहिए, वही तो मकसद है। तो एक पुत्र हुआ तो उनके मुंह बंद हो गए। अभी बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो इनको भी अच्छा लग रहा है। बच्चा थोड़ा बड़ा ही हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि बच्चा खेल रहा था, पत्नी वहीं पर थी उसकी, बच्चे को सर्पदंश हुआ और सर्पदंश से बच्चा मर गया। बच्चा इस प्रकार से नीला पीला पड़ रहा है, फोम आया है और मरा पड़ा है, आंख उसके ऐसे बाहर निकल गई है। ये देखकर पत्नी बेहोश हो गई उसकी, और जब उसको होश आया तो देखा उसने कि इसकी ये हालत, तो इतना दुखी हो गई, वो बहुत रोने लगी वो। लेकिन रोते रोते उसको बहुत गुस्सा भी आया। किसके ऊपर? पति के ऊपर। क्यों? इसका ध्यान नहीं है ना। उसके हाथ को पकड़ा और उसको वहीं से घसीटे उसको उठा के, जैसे भी था किसी प्रकार से उठा के उसको लेकर गई मंदिर में, और ये वहां पर सेवा कर रहा था, उसके सामने लेकर पटक दिया बच्चे को। ये देखो, बोले तुम्हारे कर्म का नतीजा, तुम्हारा ध्यान किधर है, हमेशा वो भगवान 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 करते रहते हो, ये देखो बच्चों का क्या हालत हुआ है। इतना गाली देने लगी उसको भी और भगवान को भी, दोनों को गाली देने लगी। ये देखकर तमाशा देखने वाले लोग तो रहते ही है, उनको आनंद आता ही है। तो 4 बार आजू बाजू के लोग जमा हो गए, तो मुसलमान कहते हैं कि लोग जमा हो गए, और कुछ जो थे, जो अपने आप को थोड़ा सा होशियार समझते थे, बुद्धिमान समझते थे, वो आगे अपना सजेशन देने के लिए। हमने कहा था ऐसा मत कर, हिंदू के भगवान का भक्ति मत कर, उनकी पूजा मत कर। क्या दिया तुमको? आखिर क्या दिया उनको? दूसरा बोल रहा है अरे क्या देगा, वो क्या देगा, क्योंकि वो हिंदू का भगवान है, वो मुसलमानों को कैसे मदद करेगा।
ऐसा बोलने लगा। और कुछ कुछ तो ऐसे अनाप शनाप बता रहे थे, बक रहे थे उधर। तो जैसे जैसे लोग ताना मार रहे थे वैसे वैसे उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, काले खा के। क्यों आंसू गिर रहे थे? कि हे भगवान, आपकी निंदा मुझे सही नहीं जा रही है। देखो, ये बोल रहे उनको, काले खा को, लेकिन अल्टीमेटली ब्लेम जा रहे हैं भगवान को, मदन मोहन को। क्यों? क्योंकि ये मदन मोहन के भगवान में हमेशा लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, और इसके कारण घर में दुर्लक्ष्य हुआ है और ये प्रॉब्लम हुए हैं, और इसलिए भगवान को ब्लेम जा रहा है। तो वो मनी मन इतना कोस रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे कि भगवान, मुझे आप यहां से उठा लो, आप मुझे यहां से उठा लो, तो मैं ये अपराध से बच जाऊंगा, आपकी निंदा श्रवण से मैं बच जाऊंगा। प्लीज मुझे मारो, मुझे निकालो यहां से, मुझे आपके पास ले लो। ऐसी वो प्रार्थना करने लगे भगवान को। और ऐसी प्रार्थना करते 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 वो लड़का जो लेटा हुआ था वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया। और जैसे ही वो उठ के बैठा तो सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, अरे तो उठ के बैठ गया। और केवल बैठा नहीं, वो अब्बू अब्बू कर कर चिल्लाने लगा पिताजी को। और जैसे अब्बू अब्बू देखा तो ये नीचे जाकर उसके पास, काले खा उसके पास जाकर बोला, अरे बेटा बेटा, और बोला कि अब्बू अब्बू वो कहाँ है, वो कहाँ है? बोले कौन कहाँ है? बोले वो जो बांसुरी उसके हाथ में थी, मोर पंख लगाया था इधर, और वो आए, बड़े स्माइल थी उनकी, बड़ा अच्छा वो हंस रहे थे। मेरे पीठ पर उन्होंने ऐसा हाथ फिराया और मुझे बोला, सलीम उठो, क्यों सोए हो? और मैं उठ गया। और जैसे मैं उठा वो कहीं गायब से हो गए, कहीं चले गए। कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो? ये सुनकर उसकी आंखों में से और आंसू, उसकी धाराएं बहने लगी, चले गए वो। और कौन थे? श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की। मदन मोहन जो प्रकट हुए थे उनके लिए भक्तों के कई बार ही है, लेकिन परीक्षा से जाना पड़ेगा, कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। लेकिन भगवान के ऊपर कितना विश्वास, कितना फेथ। हमको समस्या आएगी, हमें प्रॉब्लम्स आएंगे, आने दो जितने भी आने हैं, लेकिन हम अपने निर्धार से हिचकिचाएंगे नहीं, हम अपने निर्धार से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए।